कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार। आज हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन की। वह ग्रह जिससे आप सब डरते हैं या कहिए आपको डरा दिया जाता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। 2022 में वैसे तो सारे ग्रह राशि परिवर्तित करेंगे, खासतौर पर गुरु, राहु और केतु जो बड़े ग्रह हैं उनके राशि परिवर्तन होंगे। लेकिन शनि का जो राशि परिवर्तन है इसके ऊपर सबकी नजर रहेगी। बीइंग एस्ट्रोलॉजर हमारी भी नजर रहेगी और आ, आप जो जातक हैं उनकी भी सबकी नजर बनी रहेगी, क्योंकि धनु राशि के ऊपर शनि की 7.5 समाप्त होगी। तो आइए जानते हैं कि शनि का यह राशि परिवर्तन कब होगा और 2022 में शनि की चाल कैसी रहेगी। शनि 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में आएंगे, मकर राशि से राशि परिवर्तित करके, और इसके बाद धनु राशि के ऊपर 7.5 समाप्त हो जाएगी। लेकिन कुंभ राशि में 35 दिन रहने के बाद ही ये जो है वो वक्री हो जाएंगे। जो शनिदेव हैं वक्री हो जाएंगे 4 जून को, और उसके बाद यहीं पर वक्री रहते हुए 12 जुलाई को वक्रावस्था में मकर राशि में दोबारा से चले जाएंगे। 23 अक्टूबर को शनि की चाल दोबारा सीधी होगी, मार्गी अवस्था में आएंगे, और फिर दोबारा से आगे चलते हुए 2023 में 17 जनवरी को दोबारा से कुंभ राशि में आएंगे, और फिर 2.5 साल में शनि यहीं पर कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो ये तो शनि की चाल है, और शनि की इस राशि परिवर्तन का हम सबके ऊपर असर पड़ेगा। जिन राशियों पर 7.5 खत्म हो रही है उनके ऊपर भी पड़ेगा, जिनके ऊपर शुरू हो रही है उनके ऊपर भी पड़ेगा, जिनके ऊपर ढैया खत्म हो रही है उनके ऊपर भी पड़ेगा, और जिनके ऊपर ढैया शुरू हो रही है उनके ऊपर भी पड़ेगा। आगे हम बात करेंगे कि कौन सी राशियों पर ये ज्यादा प्रभाव रहेगा, लेकिन मोटे तौर पर जिस भाव में शनि आपकी कुंडली में विराजमान होंगे, जिन 2 राशियों का स्वामित्व शनि के पास है, और जिन 3 राशियों के ऊपर शनि की दृष्टि होगी, जीवन के वो एस्पेक्ट आपकी कुंडली में प्रभावित होंगे। आगे हम बात करेंगे राशि वाइज कि कौन सी राशि के ऊपर शनि की इस बदली चाल का 2022 में क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तो हमने जाना कि शनि की 2022 में चाल कैसी रहेगी और उसका क्या असर रह सकता है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में हम देख रहे हैं कि शनि जो है वो आपकी कुंडली में 6ठे भाव से गोचर करेंगे। तो सबसे पहले तो कन्या राशि वालों के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि शनि जब 6ठे भाव से गोचर करते हैं तो उसका फल अच्छा होता है। मोटे तौर पर यह जानिए कि पापी ग्रह कोई भी है, चाहे वो मंगल है, चाहे वो केतु है, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो शनि है, उसका जो उनका इन ग्रहों का जो तीसरे, छठे, 11वें भाव का गोचर अच्छा माना जाता है। आपकी कुंडली में महादशा कोई भी चल रही है, दशा कोई भी चल रही है, शनि छठे में जा रहे हैं तो अच्छा फल करेंगे। तो ये सबसे पहली बात तो यह है कि शनि का गोचर अच्छा है। अब कैसे अच्छा है ये हम देखेंगे कि किन किन एस्पेक्ट्स के ऊपर फर्क पड़ सकता है, किन किन एस्पेक्ट्स के ऊपर नहीं पड़ेगा। यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, शनि का अंतर चल रहा है, तो आपकी कुंडली में शनि 5वें और छठे 2 भावों के मालिक बनते हैं। दोनों के फल करेंगे और अच्छे फल करेंगे। अब 5वां भाव किस चीज का होता है? 5वां भाव आपके इजी गेन्स का भाव होता है, आपकी हायर स्टडी का भाव होता है, आपके रिलेशनशिप का भाव होता है। रिश्ता हम 5वें भाव से देखते हैं, तो 5वें भाव के अच्छे फल मिलेंगे शनि के इस गोचर में, यदि आपकी कुंडली में महादशा या अंतर्दशा शनि की चल रही है। तो शनि छठे भाव में आकर वहां पर मजबूत हो जाते हैं। 7वें भाव में पूरी तरह दिग्बली होते हैं, लेकिन छठे भाव में भी उनकी स्थिति मजबूत रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी अर्निंग कैसी रहेगी, आपकी आय कैसी रहेगी। तो यदि आप विदेश से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, यदि आपका काम ऐसा है जहां पर विदेश का संबंध है, तो निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छे अर्निंग्स आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि जो है वो 12वें भाव को भी देख रहे हैं और 8वें को भी देख रहे हैं। जहाँ से भी विदेश देखा जाता है, यहाँ से लंबी यात्रा देखी जाती है। तो यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो शनि का ये गोचर आपके लिए अच्छा है। विदेश में जाकर काम करना चाहते हैं तो शनि का ये गोचर आपके लिए अच्छा है। हालांकि 10वें भाव को सीधा तौर पर प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि कर्म के कारक ग्रह हैं, इसलिए वो कर्म को प्रभावित करेंगे और कर्म का फल आपको अच्छा मिलेगा और आप जो है अच्छी पोजीशन में रहेंगे। क्योंकि चंद्रमा के ऊपर किसी भी तरह से दृष्टि नहीं जा रही, इसलिए मन भी आपका ठीक रहेगा, आप परेशान नहीं होंगे। मानसिक तौर पर शनि आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं देंगे। तो सबसे पहले तो यह है कि अर्निंग के लिहाज से आपके लिए, कर्म के लिहाज से ये अच्छा है। शनि का छठा गोचर वैसे ही अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे आपकी रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप हम 2 भावों से देखते हैं, एक तो सिंगल्स और एक मैरिड। अब मैरिड लोगों के लिए यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला भाव, यहाँ पर ये खाली है और यहाँ पर कोई भी दृष्टि शनि की नहीं आ रही है। इसलिए जहाँ तक मैरिड लोगों की बात है,
वहां पर शनि प्रभावित नहीं करेंगे, ना ही आपकी पार्टनर की हेल्थ को करेंगे, ना ही आपके रिलेशनशिप को किसी भी तरीके से प्रभावित करेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि ना तो कुटुंब वाले भाव के ऊपर जा रही है, ना शनि की दृष्टि सप्तम के ऊपर जा रही है, और ना ही शनि की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर जा रही है। पंचम खैर शनि का अपना ही भाव है और शनि उस भाव के अच्छे फल करेंगे सिंगल्स के लिए। यदि आप सिंगल्स हैं तो इस साल आपकी शादी के योग बन सकते हैं शनि के प्रभाव, क्योंकि शनि वहां से निकल गए हैं पांचवें भाव से। जहां पर शनि बैठे होते हैं वहां पर चीजें डिले हो जाती हैं, और वहां पर जब पांचवा भाव वेकेंट हो जाएगा, शनि वहां से निकल जाएंगे, क्योंकि शनि उस भाव के खुद मालिक हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आकर अच्छा फल करेंगे। तो यदि आप सिंगल्स हैं तो आपके लिए शादी के दरवाजे खुल जाएंगे, आपका रिश्ता हो सकता है, इस बात की प्रबल संभावना है इस 2022 में शनि के गोचर के बाद। अब हम बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ, क्योंकि जहां पर शनि विराजमान है वहीं से देखी जाती है, और उसी घर के शनि मालिक भी हैं। शनि जहां पर बैठते हैं वो घर मजबूत हो जाता है, तो निश्चित तौर पर आपको शारीरिक और मानसिक हेल्थ को लेकर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि शनि अष्टम को देख रहे हैं। लिहाजा आप ड्राइविंग जरूर धीमे करिएगा। और यदि आपकी राशि कन्या है और आपकी उम्र 40 के पार की है, यदि आपको थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, चाहे वो हार्ट का इशू है, चाहे वो बीपी का इशू है, चाहे वो शुगर का इशू है, चाहे वो थायराइड है, तो ऐसी चीज जिसकी बीमारी लंबी खिंच सकती है, ऐसी बीमारी, ऐसी प्रॉब्लम, तो उसको सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों को ज्यादा दिक्कत होगी जिनकी बीमारी लंबी चलने वाली है या जो बीमारी लंबी हो सकती है। वहां पर आपको थोड़ी सी भी लापरवाही हॉस्पिटल के चक्कर लगवा सकती है। और अष्टम भाव चूंकि सडन लॉस का भाव है, सडन एक्सीडेंट का भाव है, इसलिए यहाँ पर ड्राइविंग धीमे करनी है। अपनी बीमारी को लेकर यदि आपको कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, उसको लेकर लापरवाही नहीं बरतनी है, तो ये चीज़ हो सकती है। एक चीज़ और जो नेगेटिव हो सकती है शनि के प्रभाव से, वो यह है कि आपकी इनकम के मुताबिक आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो रहेगी 12वें भाव के ऊपर। 12वां भाव खर्चों का भाव है, इसलिए वो भाव भी एक तरीके से एक्टिवेट माना जाएगा। वहां पर ऐसा हो सकता है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति कभी कभी बीच में हो सकती है, लेकिन वो 12 जुलाई के बाद, 2 जून के बाद, सॉरी 2 जून से 23 अक्टूबर के बीच नहीं होगी। लेकिन आगे पीछे, इससे आगे पीछे की जो डेट्स हैं, उस दौरान आपको ऐसे खर्चे आ सकते हैं जिनकी शायद आप कल्पना ना कर रहे हो। तो शनि छठे भाव में है, तो इसका यदि एक छोटा सा उपाय करेंगे तो आपको बहुत जो है वो उसके अच्छे फल मिलेंगे। यदि आपके इर्द गिर्द कोई गरीब मजदूर, कोई ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि खाने की ज़रूरत है, तो उनको आप अपने हाथ से खाना खिलाइए, उनको रिस्पेक्ट करिए। ये शनि का सबसे अच्छा उपाय है आपके लिए, उससे आपको शनि के अच्छे फल मिलेंगे। तो ये तो है कन्या राशि का हाल। आगे हम बात करेंगे तुला राशि की। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।